हाय मेरे प्यारे बच्चों, आई एम वेरी सॉरी। इतने दिन से हमने क्लास 9 की संस्कृत की वीडियोस को हम अपलोड नहीं कर रहे थे। आई नो आपको बहुत प्रॉब्लम हुआ होगा, तो बच्चों आई एम वेरी 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 सॉरी। तो बच्चों आज हम बिना टाइम किसी वेस्ट के पार्ट 5 को पढ़ने चलते हैं, जिसका टाइटल है, जिसका टॉपिक का नाम है कर्मणा यति शशि दिनम। अब बच्चों इस चैप्टर में है क्या? इस चैप्टर में ना बच्चों एक फोटो दी गई है, इसमें एक बगुली और एक ऋषि का फोटो दिया गया है, और ये जो पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है। बट आपको तो पता ही है बच्चों, पहले आपको एक छोटा सा कन्वर्सेशन पढ़ना पड़ता है, उसके बाद हम चैप्टर रीडिंग करते हैं। वही फॉर्मेट, वही चीजें। पहले हम सबसे पहले कन्वर्सेशन का मतलब देख लेते हैं, फिर हम चैप्टर चालू करते हैं। बट उसको पढ़ने के पहले बच्चों, जो हमारा फोटो है उसके नीचे एक छोटी सी लाइन दी गई है, स च क्रुतस्थाम वक लोक यत। इसका मतलब क्या बच्चों? इसका मतलब ये है कि जो ऋषि मुनि है वो क्रोधित होकर वो बगुली को देख रहे हैं। बकुली बोल दो या बलाका बोल दो, दोनों सही है। अब बच्चों यहाँ होता क्या है देखिए बच्चों, एक सेकंड ना। हाँ, आई थिंक बच्चों आपके स्क्रीन के सामने श्लोक दिख रहा होगा प्रॉपरली, जिसको हम समझेंगे, मतलब कन्वर्सेशन। अब देखते हैं बच्चों, चलिए चालू करते हैं। तो बच्चों यहाँ क्या बोला गया है? यहाँ लोकेश बोलता है विशाखा से कि विशाखा कल हमारी परीक्षा है, तुमने क्या प्लान किया है? तुमने क्या तैयारी कर ली है? क्या तुम्हारा सब चीज हो चुका है क्या कल एग्जाम को लेकर? लोकेश किससे पूछ रहा है? विशाखा से। तो विशाखा बोलती है हाँ, मैंने जितने भी पार्ट आ रहे हैं मैंने उसके अच्छे से अध्ययन कर लिया है। मैं निश्चित हूँ कि जो मेरा पेपर है वो बहुत अच्छा जाने वाला है। तो लोकेश बोलता है सच है, यदि आदमी कर्म करे, मेहनत करे तो उसको सफलता तो अवश्य ही मिल जाती है। मतलब आदमी यदि अपने मेहनत से कोई भी चीज पाना चाहता है या प्राप्त करना चाहता है, उसको अवश्य अवश्य ही मिल जाएगी। क्या कथाश्री कथाश्रित सागर में संकलित यह कहानी नहीं पढ़ी है? तो आगे विशाखा को लोकेश बोलता है कि कथाश्रित सागर एक अध्ययन होगी, एक किताब होगी, उसमें मौजूद तुमने ये कहानी नहीं पढ़ी है, जो कि ये दर्शाता है कि यदि आदमी कर्म करना चाहे तो वो कोई ना कोई किसी भी प्रकार से वो मेहनत करेगा अपने कर्म को करने के लिए, और उसका यही कर्म उसको सफलता प्राप्त करने में बहुत मदद करेगा। विशाखा, आज कक्षा में आचार्य महोदय पढ़ाएंगी। वो बोलती है कि जो आज शिक्षिका है वो उसी टॉपिक पे उसी चैप्टर को आज हमारे सामने हमको पढ़ाएगी, ताकि हम इसके महत्व, मतलब कर्म के महत्व को और अच्छे से समझ पाएंगे। लोकेश, वो बोलता है मैं तो हमेशा घर से ही पढ़कर आ जाता हूँ, ताकि मैं आराम से जो मैम समझा रही उसको और अच्छे से समझ सकूं। साथ ही साथ यदि कुछ चीज मुझे समझ ना आए तो उसको वैसे रेखांकित कर लेता हूँ, ताकि मैं उसको टीचर से पूछ के अपने जितने भी डाउट्स है उसको क्लियर कर सकूँ। ये चीज बच्चों आप भी करें, आपको मदद करेगा पढ़ने में। तो विशाखा बोलती है ठीक है, तुम इतना ही पढ़ वढ़ के आते हो तो बताओ, ये जो पिक्चर दी गई है इसमें ऋषि और बलाका क्यों चित्रित है, क्या रीजन है? तो लोकेश बोलता है कि यहाँ जो ऋषि है वो क्रोधित होकर बलाका को देख रहे हैं, जिसके पश्चात बलाका जमीन पर गिर जा रहा है। ठीक। तो विशाखा बोलती अरे बाप रे, ऋषि के तप का इतना प्रभाव कि भाई यदि वो क्रोधित होकर किसी को भी देख रहे तो वो ऐसे करके गिर जा रहे, वाह भाई वाह। तो लोकेश बोलता है परंतु परंतु तप से ज्यादा आप किसी के सच्चे दिल से सेवा करते हो, भक्ति करते हो, तो उसका अपनी ही महत्वपूर्णता होती है, उसका एक अलग ही प्रभाव जरूर देखने को मिल जाता है। तो विशाखा, तो ज्ञान बढ़ाने वाली ऐसी कहानी को पढ़ते हैं। तो विशाखा बोलती है ठीक है भाई, तू सही बोल रहा है, तो हम भी समझते कि कैसे एक तप से ज्यादा सेवा महत्व देती है, इसको इस कहानी इस पाठ से समझते हैं। तो बच्चों पहले हम पढ़ेंगे आसित पूरा कोद्यपी से लेकर बच्चों उपगतः तक। कहाँ तक पढ़ेंगे बच्चों? उपगतः तक। देखो यहाँ क्या बोला गया है कि प्राचीन काल में कोई महातपा, क्या महातपा नाम का एक मुनि था, जो कि वन में रहा करता था। एक बार वह पेड़ की छाया में बैठा हुआ था, तब उसके ऊपर एक बलाका ने मल छोड़ दिया था। जो क्या बोलता है कि एक बार वो मुनि ऐसे तप कर रहा होगा पेड़ के नीचे बैठ के, तो एक बगुले ने, एक बलाका ने अपनी मल मल मतलब अपनी पोटी या कह दो कि अपनी बीट कह दो, वो उसके ऊपर छोड़ दी, गिरा दी। और उससे मुनि ने क्रोधित होकर उसकी ओर देखा, जिससे मुनि जी क्रोधित हो गए। भाई वो तप कर रहे हैं, कोई ऐसे उनके ऊपर मल गिरा देगा तो क्रोधित तो भाई कोई भी होगा। तो वो बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं और वो उस बलाका की ओर देखते हैं क्रोधित होकर। देखने मात्र से ही वह
बालिका भस्म हो गई और फिर वह मुनि तप के प्रभाव के कारण अहंकार हो गया। तो क्या होता है बच्चों कि जो बलाका होती है, जो बलाका होती है वो मुनि के तप के कारण वो क्या हो जाती है, भस्म हो जाती है। भस्म होने के कारण वो जमीन पर आके गिर जाती है, जिसके कारण जो मुनि रहता है उसको बहुत ज्यादा घमंड हो जाता है, अहंकार हो जाता है। भाई मैंने क्या तप किया कि मैं, यदि मैं किसी को ऐसे क्रोधित होकर भी देख रहा हूँ तो वो भस्म होकर जमीन पे गिर जा रहा है। तो इस बात का हमारे मुनि को घमंड हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये था बच्चों आपके पहले पैराग्राफ का मतलब। अब आगे चलते हैं बच्चों, आगे मैं आपको कहाँ से पढ़ना है। एकदा असो मुनिः से लेकर बच्चों हम पढ़ेंगे इति चिंतयन तत्र उपाविशित उपाविशित तक पढ़ेंगे। अब बच्चों इसका मतलब क्या दिया गया देखते हैं। एक बार उस मुनि ने कहीं नगर में एक ब्राह्मण के घर के पास जाकर उसकी गृहिणी से भिक्षा मांगी। एक बार क्या होता है, वही मुनि, अब उसको तो घमंड हो गया था कि भाई यदि मैं किसी को देखूंगा तो वो तो भस्म हो जाएगा, बहुत ज्यादा घमंड था उसको। तो एक बार ऐसी घमंड घमंड में वो एक बार एक नगर जाता है, एक नगर जाता है तो वो जो ब्राह्मण की गृहिणी होती है, उसकी वाइफ होती है, उसके घर जाकर वो भिक्षा मांगता है। माई भिक्षा दे दो, भीख दे दो। ठीक है, अब क्या होता है, वह पतिव्रता गृहिणी उसको बोली एक क्षण के लिए प्रतीक्षा करो जब तक पति की सेवा समाप्त नहीं करती है। वो बोलती है कि भाई थोड़ा देर रुक जाइए आप, मैं अपने पति का सेवा कर रही हूँ, जैसे ही मेरी सेवा समाप्त हो जाती है मैं आपकी भिक्षा आके आपको दे दूंगी। यह सुनकर उस मुनि ने गृहिणी को क्रोध भरी दृष्टि से देखा। इससे क्या होता है, मुनि बहुत क्रोधित हो जाता है और क्रोधित होने के कारण वो अपनी क्रोध भरी दृष्टि से ऐसे करके उसको दिखने लग जाता है। मतलब मैं तुमसे भिक्षा मांग रहा हूँ, मेरे जैसा तप आदमी, और तुम बोलती तुम अपने पति की सेवा करोगी। इस कारण वो बहुत ज्यादा क्रोधित होकर उसको देखने लगता है। मैं बलाका नहीं हूँ, वह सुनकर आश्चर्यचकित मुनि यह इसने कैसे जाना, ऐसा सोचता हुआ वहां बैठ गया। तो गृहिणी बोलती है कि मैं बलाका नहीं हूँ, और इससे वो ना आश्चर्यचकित हो गया, भाई इसको कैसे पता कि मैं किसी को एकदम क्रोधित होकर बलाका को जब देखा था वो गिर गया बस में, इसको कैसे पता। और इसी ना आश्चर्यता में वो वहीं बैठ जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे चलो बच्चों हम तीसरे पैराग्राफ के ऊपर चलते हैं। तस्चा साध्वी से लेकर बच्चों हम इसको पढ़ेंगे तद ग्रहत निर्गच्छत तक। अब बच्चों इसमें क्या बोला गया देखो, और फिर वह साध्वी जो गृहिणी होती है वो बहुत साधु मतलब बहुत सिंपल औरत होती है। वो अपने पति की सेवा पानी करती है और सेवा पानी करने के बाद वो भिक्षा लेकर आती है। तो जो अब हमारा मुनि होता है वो उससे पूछता है कि यार तुम्हें कोई बताया है क्या, तुम्हें कुछ पता चला है क्या कि मैंने अपनी क्रोध दृष्टि से जब उस बलाका को देखा था तो वो भस्म होके नीचे गिर गया। ये बात तुम्हें कैसे पता चली, यदि तुम मुझे ये बात बताओगी तभी मैं भिक्षा लूंगा, वरना मैं भिक्षा नहीं लूंगा। तो वो कहती है, हे मुनि, मेरा कोई दूसरा धर्म नहीं है, मैं अपने पति की सेवा बहुत निश्चित और बहुत सच्चे दिल से करती हूँ, उसी की कृपा से मुझे ये बात का पता चला। वो बोलती है कि तुम यहाँ से जाओ और यहाँ से जाकर धर्मव्याध नाम का एक मांस विक्रेता होगा, उसके पास जाओ और उससे पूछो, तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। ठीक है, और इससे तुम्हारा जो अहंकार है, तुम्हारा जो घमंड है, वो क्या हो जाएगा बच्चों, खत्म हो जाएगा। इससे सब कुछ जानने वाली पतिव्रता के द्वारा कहे जाए, और ये सब जो पतिव्रता स्त्री होती है, ये सब जो वो बोलती है, ये सबको जानकर आदर सत्कार लेकर वो वहां से उसके घर से चला जाता है उसको प्रणाम करके। अब बच्चों आते हैं चौथे पैराग्राफ और अंतिम के ऊपर। इसको बच्चों हम करेंगे अनियुक्द्यु स मुनि से लेकर जनकाद्य तक। कहाँ तक करेंगे, जनकाद्य तक। अब देखो बच्चों इसमें क्या बोला गया है। दूसरे दिन वह मुनि बाजार में मांस बेचते हुए धर्मव्याध को खोज कर उसके पास गया। अब दूसरे दिन क्या होता है, मुनि बाजार जाता है, बाजार जाता है, धर्मव्याध नाम का जो मांस विक्रेता होता है उसके पास जाता है, और जाके वो बोलता है, धर्मव्याध ने देखते ही उसे मुनि को कहा, फिर जैसे धर्मव्याध मुनि को देखता है फिर उसे पूछता है, हे ब्राह्मण, क्या उस पतिव्रता गृहिणी ने तुम्हें भेजा है। वो बोलती कि हे ब्राह्मण, वो जो पतिव्रता स्त्री है उसी ने तुमको मेरे पास भेजा है क्या। तो यह सुनकर आश्चर्यचकित उस मुनि ने धर्मव्याध से कहा, और इससे और ज्यादा आश्चर्यचकित हो गया हमारा मुनि, और फिर वो बोलता है, हे भद्र पुरुष, मांस बेचने वाले, तुम्हें ऐसा विशेष ज्ञान कैसे। वो बोलता है कि भाई तुम तो दुष्ट हो, तुम मांस मांस बेचते हो, तुम्हें ऐसे कैसे पता चला कि वो साध्वी पतिव्रता स्त्री ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है।
धर्मव्याध बोला, हे ब्राह्मण मैं माता पिता का भक्त हूँ। वो बोलता है कि हे ब्राह्मण मैं माता पिता का भक्त हूँ, मैं अपने माता पिता का बहुत बहुत सच्चे दिल से उनकी भक्ति करता हूँ। वे दोनों ही मेरे आश्रय, वो बोलते हैं कि उन दोनों के अलावा मेरा कुछ नहीं है, वही दोनों मेरे क्या हैं, आश्रय हैं। मैं उन दोनों को स्नान कराकर स्नान करता हूँ। वो बोलता है मैं पहले उन दोनों को स्नान करता हूँ, उसके बाद ही अपना खुद का स्वयं का स्नान करता हूँ। भोजन खिलाकर भोजन स्वीकार करता हूँ और शयन कराकर सोता हूँ। वो बोलता है कि पहले उनको भोजन खिलाता हूँ, फिर खुद भोजन करता हूँ, फिर मैं शयन करता हूँ और उसके बाद ही मैं अपने बिस्तर में जाकर सोता हूँ। उससे मुझे ऐसा ज्ञान, फिर बोलता है उससे मुझे ऐसा ज्ञान हुआ है। दूसरे के द्वारा मारे गए पशु आदि का मांस अपना धर्म मानकर आजीविका के लिए बेचता हूँ, ना कि धन के लालच से। वो बोलता है, जो धर्म व्याध होता है वो बोलता है कि देखो, मैं दूसरे के द्वारा मारे गए, जो लोग दूसरों पशु को मारते हैं उसको अपना धर्म मानकर आजीविका के लिए बेचता हूँ, और उसको लेकर आजीविका मतलब अपने जीवन को चलाने के लिए उसको बेचता हूँ, और धन के लालच के लिए नहीं बेचता बेचता मैं। ये मुनि अहंकार ज्ञान में विघ्न उत्पन्न करता है। वो बोलता है कि जो आपके अंदर अज्ञान है, इवन अहंकार है, वो आपके अंदर विद्वा विघ्न विघ्न मतलब आपके लिए बुरी चीजों को उत्पन्न करे। अतः अपने धर्म का पालन करो, जिससे शीघ्र ही परम कल्याण प्राप्त करो। वो बोलता है कि अपने धर्म का प्राण क्या बोल सॉरी अपने धर्म का पालन करो, आपको शीघ्र ही अपनी जिंदगी में कल्याण आपको मिलेगा ही मिलेगा। फिर धर्मव्याध के द्वारा इस प्रकार शिक्षित होकर वह मुनि उसके घर जाकर धर्मव्याध की क्रियाविधि को देखकर संतुष्ट होकर वन में चला गया और उसके उपदेश से उसने सिद्धि प्राप्त की। फिर इससे क्या हो गया, धर्मव्याध उसे बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, इन्फ्लुएंस हो जाता है। इन्फ्लुएंस होने के बाद वो उसके घर जाता है, उसको देखता है, उससे प्रेरणा लेता है और फिर वापस वन चला जाता है। ठीक है, और फिर उससे अपनी सिद्धि को प्राप्त करता है। इसलिए कहा गया है जनक आदि राशि कर्म से ही सिद्धि को प्राप्त होता है। इसलिए कहा गया है कि जो जनक को यदि राशि चाहिए, अपने जीवन में सुख संपत्ति चाहिए, तो कर्म कीजिए, कर्म से ही आपको सिद्धि प्राप्त होगी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। हमने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से अध्ययन कर लिया, हमने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा है। ध्यान रखिए, कुछ भी डाउट्स हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद, थैंक यू।